नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की 48 सीटों की ताजा जनता सर्वे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र की 48 सीटों पर कौन सी पार्टी बाजी मारने जा रही है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साथियों। लेकिन दोस्तों, उसे जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर हम दे सके। दोस्तों, जैसा की आप सब लोग जानते हैं कि फिलहाल महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना चाहती है, अगला प्रधानमंत्री वो किसे देखना चाहती है, आज की 48 सीटों के ताजा सर्वे में हम जान सकेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के आधार पर हम जान सकेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र के 48 सीटों पर कौन सी पार्टी जीत का झंडा गाड़ने वाली है। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अकोला की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर अकोला की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम नागपुर की, तो नागपुर की एक लोकसभा सीट है और ये भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर भंडारा की, तो भंडारा की यहाँ पर एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर बुल्डाना की, तो बुल्डाना की यहाँ पर एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर रेलर की, तो रेलर की यहाँ पर एक लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों पार्टियों को घुटने टेकने पड़े हैं। लेकिन हम बात कर ले यहाँ पर नंदुरबार की, तो नंदुरबार की यहाँ पर एक लोकसभा सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर अमरावती की, तो अमरावती की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर वृद्धा की, तो वृद्धा की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर रामटेक की, तो रामटेक की एक लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर धुले की, तो धुले की एक लोकसभा सीट है और ये भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोकसभा की 48 सीटों में से 10 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 10 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें जा चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ले हम जलगांव की, तो जलगांव की एक लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर गढ़चिरौली की, तो गढ़चिरौली की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर चंद्रपुर की, तो चंद्रपुर की एक लोकसभा सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम परबानी की, तो परबानी की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर हिंगोली की, तो हिंगोली की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर नांदेड़ की, तो नांदेड़ की एक लोकसभा सीट है और ये भी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर यमतमाल की, तो यमतमाल की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर जलना की, तो जलना की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम औरंगाबाद की, तो औरंगाबाद की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर डिंडोरी की, तो डिंडोरी की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर नासिक की, तो नासिक की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर पालघर की, तो पालघर की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर बीवड़ी की, तो बीवड़ी की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यह इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में है। और हम बात कर ले कल्याण की, तो कल्याण की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर मुंबई उत्तरी पश्चिम की, तो मुंबई उत्तरी पश्चिम की एक लोकसभा सीट है और ये अन्य के खाते में है। वही बात कर ले हम तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी पूर्वी की, तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी पूर्वी की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए के खाते में है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी मध्यम की, तो मुंबई उत्तरी मध्यम की भी एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर मुंबई दक्षिण मध्यम की, तो मुंबई दक्षिण मध्यम की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर मुंबई दक्षिण की, तो मुंबई दक्षिण की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर रायगढ़ की, तो रायगढ़ की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की 48 सीटों में से 30 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 30 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 17 सीटें जा चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 9 और अन्य जनता पार्टी खाते में 4 सीटें हैं। वही बात कर ले हम यहाँ पर मावल की, तो मावल की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर पुणे की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ले हम बारामती की, तो बारामती की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर सिरूर की, तो सिरूर की एक लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर अहमदनगर की, तो अहमदनगर की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के
खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर सीरीडी की, तो सीरीडी की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर बीड़ की, तो बीड़ की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ले हम उस्मानाबाद की, तो उस्मानाबाद की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ले हम लातूर की, तो लातूर की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले सोलापुर की, तो सोलापुर की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोकसभा की 48 सीटों में से 40 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 40 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें हैं। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर अगली सीट मांडा है, मांडा की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर अगली सीट की सांगली की, तो सांगली की एक लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम सतारा की, तो सतारा की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर रत्नागिरी की, तो रत्नागिरी की एक लोकसभा सीट है और ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर अगली सीट कोल्हापुर की है, तो यहाँ पर कोल्हापुर की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले हम यहाँ पर हाथगढ़ किले की, तो यहाँ पर हाथगढ़ किले की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर मुंबई उत्तरी की, तो मुंबई उत्तरी की एक लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर टाणे की, तो टाणे की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 48 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 48 में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी 24 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी 17 और अन्य जनता पार्टी खाते में 7 सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 24 सीटों के साथ अच्छी खासी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी जीत का झंडा गाड़ने वाली है, हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।